हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल का सेकंड पार्ट। ठीक है, याद है ना आप लोग को? क्योंकि आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं और जिस दिन मैंने आर्टिकल पढ़ाया था उस दिन बताया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल। तो मैंने बताया था कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग पढ़ना होता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि यूज ऑफ ए एंड एन। कोई दिक्कत? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले करते हैं और एन का प्रयोग ववेल के पहले करते हैं। कोई दिक्कत? यानी कि इंग्लिश का लेटर्स जो है 26 होते हैं। 26 में 5 जो है ववेल होते हैं और 21 कंसोनेंट होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हीं 5 लेटर्स से अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप लोग को आज मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं, एक मैसेज दे दूं कि आई एम प्रोफेशनली एन ऑथर। मैं पेशे से एक राइटर हूं, एक लेखक हूं। तो आज मैं अपने अंदाज में आप लोग को पढ़ाऊंगा, जैसे अपने ही अंदाज में मैं यूज ऑफ द का प्रयोग पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ए और एन, एक ऑथर के अंदाज में, एक राइटर के अंदाज में, एक राइटर के स्टाइल में। आप मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, 5 मिनट में आप लोग फील करेंगे कि यूज ऑफ ए और एन कितना आसान है। तो तैयार है आप लोग? तो आइए हम लोग देखते हैं। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एंड एन। कोई दिक्कत? यानी कि ए और एन का प्रयोग। ए का मतलब होता है एक और एन का भी मतलब होता है एक। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले करते हैं और एन का प्रयोग ववेल के पहले करते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया कि एक ऑथर के स्टाइल में आज आप लोग पढ़ेंगे। एक ऑथर के स्टाइल में आप लोग देखिए कि कितना आसान हो जाता है आर्टिकल का प्रयोग, ग्रामर कितना आसान हो जाता है, कितना इजी हो जाता है। मात्र आप लोग को याद रखना है कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, समझ पा रही है ना? वैसा लिखो आप लोग, बेटा लिखो। देखो ये दांत मत दिखाओ, लिखो बेटा। मैं कह रहा हूं कि आप लोग कलम किताब निकालो और लिखो कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी ध्वनि क्या हो? तो जिसकी ध्वनि अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ और औ हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, बाकी सब के साथ ए का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत? फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, लिखो। दांत मत दिखाओ, लिखो बेटा। वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी ध्वनि अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ हो उसके पहले एन का प्रयोग होता है, बाकी सब के साथ ए का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? आइए एज ए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अगर कहा जाए कि डॉट डॉट एप्पल, समझ पा रहे हैं? जो आप लोग पहले से जानते हैं, पढ़ते हैं, उसी पर पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एप्पल, तो देखिए तो एप्पल इसका उच्चारण क्या हो रहा है? ए, तो इसमें ए है ना,
तो क्या कहेंगे? एन एप्पल। जैसे ऑरेंज, ऑरेंज तो देखो तो ऑरेंज ओ आ रहा है ना, यहां पर ओ है तो क्या लिखेंगे? एन ऑरेंज। कोई दिक्कत? जैसे ओनियन, तो ओनियन ओ आ रहा है ना यहां पर, तो क्या लिखेंगे? एन ओनियन। कोई दिक्कत? जैसे अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला ओ देखो तो ओ आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? एन अम्ब्रेला। कोई दिक्कत? आगे देखिए, जैसे आए कि डॉट डॉट हॉर्स, तो हॉर्स जब लिखेंगे तो यहां पर उच्चारण जो है ह हो रहा है। देखिए तो इसमें ह कहीं है? देखिए तो ये एक लेटर नहीं 8 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 लेटर्स में कहीं भी ह नहीं है, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, यानी कि हॉर्स। जैसे अगर हम कहें BOY, बुआ, बुआ मतलब लड़का, तो बुआ यानी कि ब। देखिए तो इसमें कहीं ब है? नहीं है, तो इसके पहले हम क्या कहेंगे? ए बुआ। जैसे अगर आए गर्ल, GIRL, गर्ल, तो देखिए तो गर्ल ग आ रहा है, ग गर्ल, तो ग है इसमें? कहीं नहीं है, तो क्या कहेंगे? ए गर्ल। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान है ना। यानी कि जो आप थ्योरी पहले से पढ़े थे कि कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग और वोवेल के पहले एन का प्रयोग, वो भी यहां पर आपका कवर हो जा रहा है। कोई दिक्कत? अब जो है आइए थोड़ा सा, अब हम जिस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं ताकि दुनिया का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, या आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, या 11th या 12th का एग्जाम दे रहे हो, या ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो और कहीं भी आर्टिकल भरना हो, या कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी, बीपीएससी या फिर एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, तो किसी भी एग्जाम में आपको आर्टिकल अगर भरना हो तो मात्र एक ही थ्योरी आप याद रखना, आपका ए और एन का प्रयोग 90% खत्म हो जाएगा। 90% ए और एन का प्रयोग आपको कमांड हो जाएगा। जैसे अगर कहा जाए कि डॉट डॉट एसपी, समझ रही है ना? अब यहां पर क्या भरेंगे? ए या एन। जैसे एसपी, तो एसपी ऐसे एस जो है कंसोनेंट है, तो जो आप पहले से जानते हैं उसके अनुसार तो एएसपी होना चाहिए, लेकिन जब इसका उच्चारण कीजिएगा एसपी तो ए आएगा। देखिए इसमें ए है, एएसपी, तो क्या लिखेंगे? एनएसपी। समझ रहे ना? क्या लिखेगा? एनएसपी। तो ए आ रहा है, तो ए जब आएगा तो यहां पर क्या भरेंगे? एन भरेंगे। कोई दिक्कत? एनएसपी। जैसे एसडीओ, तो क्या लिखेंगे? एनएसडीओ, क्योंकि एस फिर जो आ जाएगा ए। जैसे कहा जाए कि एमपी, तो एमपी जब कहिएगा तो क्या लिखेंगे? एनएमपी, क्योंकि एमपी जब कहिएगा तो इसमें भी जो है ए आएगा। हिंदी का क्या आ जाएगा? ए आएगा, जो एक क्या है? वोवेल है। समझ रही है ना? जैसे डॉट डॉट कहिए कि MLA, MLA, तो क्या आएगा? NMLA, क्योंकि MLA कहिएगा तो ए इसका उच्चारण हो रहा है। देखिए फिर यहां पर ए है। कोई दिक्कत? आगे देखिए हम लोग देखते हैं, जैसे कहा जाए कि वन आइड गर्ल, यानी कि एक आंख की अंधी लड़की, तो वन, तो यहां पर व जब पढ़िएगा वन, तो इसका उच्चारण आ जाएगा व जो है क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर क्या पढ़ेंगे? ए वन आइड गर्ल, यानी कि ये तो जो है वोवेल है, तो वोवेल के आधार पर नहीं भरेंगे,
बल्कि साउंड के आधार पर भरेंगे। ध्वनि के आधार पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर ए का उच्चारण होगा, ए वन आइड गर्ल। जैसे डॉट डॉट यूरोपियन, समझ में, डॉट डॉट यूरोपियन, तो यूरोपियन कहिएगा तो यहां उच्चारण आएगा यू। क्या आएगा? यू। यू देखिए तो इसमें है कहीं, इस 8 लेटर में, 8 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 लेटर में अगर इसका 8 लेटर का उच्चारण होता है तो एन लगाएंगे, तो वह यहां पर यूरोपियन, यू, ई तो इसमें है नहीं, तो क्या लिखेंगे? ए यूरोपियन, समझ ना। जबकि ई जो है क्या होता है? ववेल होता है। जैसे कहा जाए कि डॉट डॉट ₹1 नोट, तो क्या लिखेंगे? ए ₹1 नोट, क्योंकि यहां पर वह उच्चारण होगा। देखिए यहां पर मैंने लिखा है ₹1 नोट, तो ए ₹1 नोट, कोई दिक्कत? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा जाए कि डॉट डॉट यूनिक मैन, तो यूनिक जब कहिएगा तो यू उच्चारण होगा। क्या उच्चारण होगा बेटा? यू। तो यू जब आ गया तो एन का प्रयोग नहीं, ए का प्रयोग हुआ, यानी कि ए यूनिक मैन। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए कि डॉट डॉट यूजफुल एनिमल, समझ रही है ना, तो क्या लिखेंगे? ए यूजफुल एनिमल, क्योंकि यूजफुल जब कहिएगा तो इसका उच्चारण क्या होगा? यू होगा, समझ रही है ना। अब तो आपको यकीन हो गया कि आर्टिकल यानी कि ए और एन का प्रयोग हम साउंड के आधार पर करते हैं, समझ रहे ना। हम ध्वनि के आधार पर करते हैं, लेटर के आधार पर नहीं करते हैं। अगर आप कॉन्सोनेंट और वोवेल दिमाग में रखिएगा और याद करके रखिएगा तो निश्चित रूप से आप आर्टिकल गलत भर दीजिएगा, इनकरेक्ट भर दीजिएगा। अगर आप ये थ्योरी आप लोग याद रखते हैं तो बिल्कुल ए और एन का प्रयोग 90% खत्म हो जाएगा। 90% ए और एन का प्रयोग आपको कमांड हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो फिर मैं आप लोगों को एक बार दोहरा देना चाहूंगा कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी ध्वनि ये 8 लेटर होता हो, उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं और बाकी सब के साथ ए का प्रयोग होता है। अगर मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रही हो तो जिस ट्रस्ट के अंतर्गत हम पढ़ाते हैं वो ट्रस्ट कहती है कि अगर आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, तो उससे कहकर आप जो है डायरेक्ट उसको सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि वो भी पढ़े, वो भी आगे बढ़े। अगर कोई आपका दुश्मन है तो दूसरे से कहलवा कर चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए, उसको भी पढ़ने का अधिकार है। क्योंकि ट्रस्ट हमारी नारा लगाती है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। इसी के साथ मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।